हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और मैथ फाउंडेशन बैच में जो टॉपिक चल रहा था वह है आपका एलिगेशन। एलिगेशन में अब तक 3 क्लास हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम लोग इसके चौथे क्लास को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइप 3 को कंप्लीट किया था, तो आज हम लोग इसके आखिरी टाइप यानी कि टाइप 4 को करेंगे और आज हम लोग इस टॉपिक को करेंगे समाप्त। अगले दिन से नए टॉपिक की हम लोग शुरुआत करेंगे और अर्थमेटिक का एकमात्र टॉपिक अब आपका बचा है और वह है आपका टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर ही हम लोग रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न को भी पढ़ेंगे, साथ में बोट एंड स्ट्रीम को भी पढ़ेंगे। तो एक बड़ा टॉपिक है, उसको भी हम लोग समाप्त करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे एडवांस मैथ की ओर। देखिएगा यहाँ पे टाइप 4 का पहला क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में बोला है कि भारती के पास कुछ गाय और मुर्गे हैं। गाय कहने का मतलब होता है 4 पैर वाला जानवर, ठीक है, और मुर्गे कहने का मतलब होता है 2 पैर वाले जानवर। आगे, यदि इनके कुल सिरों की संख्या 48। अच्छा देखिए, सिर का संख्या जितना जानवर होगा उतना ही सिर होगा, चाहे तो जानवर 2 पैर वाला हो या फिर 4 पैर वाला हो। सिर का संख्या सबका क्या होता है, सिर का संख्या तो बराबर ही होता है। 2 पैर वाला जानवर होगा तो पैर 2 होगा, 4 पैर वाला का पैर 4 होगा, लेकिन 2 और 4 दोनों पैर वाले जानवरों के सिरों की संख्या तो आपका एक ही होगा। आगे, और पैरों की संख्या 140। अच्छा जी, यह जो पैर का संख्या 140 दिया है वह गाय और मुर्गा मिला करके है, ठीक है। अगर यह केवल गाय का होता तो 4 से भाग करते तो गाय का संख्या निकल जाता, और अगर केवल मुर्गों की पैर की संख्या दे रहा होता तो 2 से भाग करते तो फिर जानवरों की संख्या निकल जाता। लेकिन यहाँ पे जो पैरों का संख्या दिया है इसमें गाय और मुर्गा दोनों के पैर का संख्या दे रखा है। आगे देखिए, हम लोगों से पूछा है मुर्गों की संख्या, मीन्स की 2 पैर वाले जानवरों की संख्या। तो 2 तरीका है। सबसे पहले जो सबसे बेस्ट तरीका है उसको देखेंगे, फिर उसके बाद जो इसका बेसिक मेथड है उसको भी हम लोग देखेंगे। देखिए, जब भी आपको ना 2 पैर वाले जानवरों का संख्या पता लगाना होगा, 2 पैर वाले, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए ध्यान से समझिएगा। 2 पैर वाले जानवरों की संख्या जब भी आपको निकालना होगा तो एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा। फॉर्मूला है लेग यानी कि पैरों की संख्या माइनस हेड। हमेशा लेग में से आपको हेड माइनस करना है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करना है। तो लेग का संख्या ज़्यादा होगा, हेड का संख्या कम होगा, तो लेग में से हम माइनस करेंगे कितना, हेड। अब आगे देख लीजिए, 2 पैर वाले जानवरों की संख्या अगर निकालना होगा तो हेड में गुना करना है 4 से, ठीक है। 2 पैर वाला के हेड में कितना से गुना करना है, 4 से गुना करना है, और बट्टा में करिए 2। इस फॉर्मूला का उपयोग करके आप 2 पैर वाले जानवरों की संख्या निकाल सकते हैं, यानी मुर्गे की संख्या आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछ दिया, दोनों में से किसी एक का संख्या निकाल के और 48 में से माइनस करके भी दूसरा का संख्या पता लगा सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली अगर आप 4 पैर वाले जानवर का संख्या निकालना चाहते हैं तो यहाँ फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे लेग माइनस हेड, ठीक है, और हेड में हमें गुना कर देना है 2 से, और बट्टा में आपका 2 रहेगा। ओके, चलिए, तो दोनों जगह बट्टा में तो 2 ही है, यहाँ भी बट्टा में 2 है, यहाँ भी बट्टा में 2 है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। बट्टा में दोनों जगह आपका 2 होना है, लेकिन 2 पैर वाला के हेड में गुना करना है 4 से, और 4 पैर वाला के हेड में गुना करना है 2 से। उल्टा करना है, 2 पैर वाले के हेड में 4 से गुना और 4 पैर वाले के हेड में 2 से गुना। बस इतना चीज आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर है ना 2 पैर वाला जानवर का संख्या निकालना होगा आप 4 पैर निकाल दीजिएगा, 4 पैर वाला निकालना होगा आप 2 पैर वाला निकाल दीजिएगा। तो करना क्या है, उल्टा। 2 पैर वाले के हेड में 4 से गुना और 4 पैर वाले के हेड में 2 से गुना करना है। तो इस फॉर्मूला का उपयोग करके भी आप जानवरों की संख्या निकाल सकते हैं। तो आइए इस फॉर्मूला का उपयोग हम लोग करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दे रखा है। सबसे पहले लेग देख लीजिए कितना है, 140, तो लेग के स्थान पर हम लिखेंगे 140 माइनस हेड कितना दे रखा है, हेड दे रखा है 48। हेड यानी सिर का संख्या कितना है, 48, तो सिर के जगह लिखेंगे 48 गुना 4, ठीक है, हेड गुना 4। इसी फॉर्मूला का तो उपयोग करना है क्योंकि मुर्गों की संख्या बताना है जो कि 2 पैर वाला है। तो लेग माइनस हेड गुना 4, हेड का संख्या 48 है, 48 गुना हम करेंगे 4, और इसके बट्टा में कितना होगा, इसके बट्टा में आपका हो जाएगा 2। आगे देख लीजिए, यहाँ पे तो आपका 140 है, 140 रहने दीजिए, माइनस 48 चौके हो जाएगा आपका 192, ठीक है, 192, और बट्टा में क्या लिखेंगे, बट्टा में 2 लिखेंगे। 8 चौके 32, 2 3, 4 चौके 16 और 3 19, 192। अब ध्यान से यहाँ पे एक स्टेप और समझिएगा।
140 में से 192 माइनस करिएगा तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। तो सिर का संख्या या पैर का संख्या कभी तो नेगेटिव होना नहीं है, माइनस में आना नहीं है। इस वजह से आपको क्या करना है कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाइएगा, नेगेटिव मत लीजिएगा, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू, इस दोनों में से जो बड़ा होगा उसमें से छोटा माइनस करिए। तो 192 में से 40 माइनस करिएगा, कितना हो जाएगा 52, और 52/2 काटिएगा, वैल्यू कितना आ जाएगा 26। तो यह 26 संख्या किसका हो गया, यह 26 संख्या आपका हो गया दो पैर वाले जानवरों का। दो पैर वाले जानवरों का संख्या कितना आया है, यहाँ पे 26 आया है, ठीक है। और हमें इस क्वेश्चन में यही बताना था, मुर्गे की संख्या बताइए, मुर्गे की संख्या कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। अब अगर इसी डाटा से हमें चार पैर वाले जानवरों की संख्या निकालना होगा तो सिरों की संख्या 48 है, इसका मतलब कि कुल जानवर भी 48 ही होगा, क्योंकि प्रत्येक जानवर का तो एक ही सिर होगा। तो जानवर का संख्या 48 होगा। इन 48 जानवर में से 26 दो पैर वाले हैं, तो 26 माइनस करिए, शेष जो जानवर बचेगा वह चार पैर वाला। चार पैर वाला यहाँ पे कौन सा जानवर है, गाय, यानी गाय का संख्या कितना हो जाएगा 22। तो दोनों में से किसी एक का संख्या अगर निकल जाए तो दूसरा का संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसके सिरों की संख्या में से माइनस करेंगे। कुल सिरों की संख्या उस जानवरों की संख्या को दर्शाएगा। तो कुल जानवरों की संख्या में से दो पैर वाला का संख्या माइनस करेंगे तो चार पैर वाले जानवर का संख्या निकलेगा, और चार पैर वाले जानवर का संख्या माइनस करेंगे तो दो पैर वाले जानवर का संख्या निकलेगा। तो फॉर्मूला को आप अच्छी तरह से लिख लीजिए। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप इस फॉर्मूला का उपयोग करके और आसानी से अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लीजिए। बहुत ही ज्यादा यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर हम इस फॉर्मूला का उपयोग करते, लेग माइनस हेड गुने 2/2, यानी कि सीधे चार पैर वाले जानवरों का संख्या निकालते, तो हम क्या लिखते, लेग 140 माइनस हेड गुना 2, तो हेड 48 है, 48 गुना 2 कितना हो जाएगा 96, और बट्टा में कितना, बट्टा में 2। 140 में से 96 माइनस करेंगे 44, 44/2 कितना हो जाएगा 22। तो डायरेक्टली हमारे पास आ गया है चार पैर वाले जानवरों की संख्या, लेग माइनस हेड गुना 2, लेग माइनस हेड गुना 2, बट्टा में क्या लिखेंगे 2, इससे निकलेगा आपका चार पैर वाले जानवरों की संख्या। चार पैर वाले जानवरों की संख्या 22, तो दो पैर वाले का संख्या 48 माइनस 22 यानी 26 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेसिक मेथड से भी इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिएगा दो तरीके का यहाँ पे जानवर है ना, गाय और मुर्गा है। तो हम मान लेते हैं इस क्वेश्चन में कि माना कि गाय का संख्या बराबर x, ठीक है, और मुर्गे की संख्या बराबर y। दोनों में से एक का संख्या हम x मान लिए, दूसरा का संख्या y मान लिए। गाय का संख्या x, मुर्गे का संख्या y। अब इनके सिरों की कुल संख्या 48, तो गाय का संख्या जितना होगा गाय का सिर तो उतना ही होगा, और मुर्गा का संख्या जितना होगा मुर्गा का भी सिर उतना ही होगा। तो कुल मिला के गाय प्लस मुर्गा x प्लस y होगा, जबकि इसका वैल्यू रियल में कितना दे रखा है 48। गाय का संख्या हम कितना माने हैं x, और मुर्गा का संख्या कितना माने हैं y माने हैं। तो x प्लस y का वैल्यू 48। गाय के सिरों की संख्या x, हम गाय का संख्या माने या गाय के सिरों की संख्या माने, दोनों का वैल्यू तो बराबर होगा, जितना गाय होगा उतना ही उसका सिर होगा। तो x प्लस वाई का वैल्यू 48। आगे देखिए पैरों की संख्या 140। अब इसके पैर का संख्या पता लगाइए। देखिए गाय का संख्या x है, तो प्रत्येक गाय का 4 पैर, तो x गाय का कितना पैर हो जाएगा 4x पैर हो जाएगा, ठीक है। गाय के पैरों की कुल संख्या, यहाँ पे देखिए मुर्गों की संख्या कितना है y, तो प्रत्येक मुर्गा का 2 पैर, तो y मुर्गा का 2y पैर हो जाएगा। तो यह हो गया कुल गाय के पैरों की संख्या, यह हो गया कुल मुर्गे के पैरों की संख्या, और कुल मिलाकर के यहाँ कितना दे रखा है 140 दे रखा है। अब आपके पास दो इक्वेशन हो गया, समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 दो इक्वेशन है आपके पास। अब आपको पता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या करना है, कैसे सोल्व होता है ना। x और y दो वेरिएबल है, किसी एक वेरिएबल को काटेंगे तो दूसरे वेरिएबल का मान निकलेगा। अगर मुर्गे की संख्या पूछ रहा है तो हम y का मान निकालेंगे, अगर गाय का संख्या पूछ रहा है तो हम x का मान निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में मुर्गे की संख्या पूछ रहा है, तो चलिए हम y का मान निकालते हैं। तो y का मान निकालना है ना, तो हम y को छोड़ेंगे और x को बराबर करते हैं। तो x को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 4x है, यहाँ x है, तो पहला इक्वेशन में आप गुना कर दीजिए 4 से। पहले इक्वेशन में कितना से गुना कर दीजिए 4 से। तो जब आप पहले इक्वेशन में 4 से गुना करिएगा तो देख लीजिए इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, 4x प्लस 4y बराबर 48 चौके 192। पहला इक्वेशन तो यही हो जाएगा। पहला इक्वेशन में कितना से गुना कर दिए 4 से, तो 4x प्लस 4y बराबर 192। और दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास, 4x प्लस 2y बराबर 140, यही तो है।
समीकरण 1 में से समीकरण 2 को आपको क्या करना है, घटा लेना है। घटाते हैं तो सबका चिन्ह बदलता है, माइनस माइनस माइनस, इससे यह वैल्यू कटेगा। 4y में से 2y माइनस करेंगे तो 2y बचेगा, और 192 में से 140 माइनस करेंगे तो 52 हो जाएगा। 2y का वैल्यू 52, 2 से काटेंगे 52 को, कितना हो जाएगा 26, y का वैल्यू आपका 26 हो गया। y क्या माने थे, y माने थे हम लोग मुर्गों की संख्या, तो मुर्गों की संख्या कितना आ गया, 26 हो गया। x का वैल्यू अगर निकाल लेते हैं तो गाय का संख्या निकल जाएगा, तो यहाँ y का वैल्यू रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। कहने का यह मतलब है कि यह भी एक मेथड है जिसकी हेल्प से आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बट जो सबसे बेस्ट मेथड है जिसको हमने आपको पहले बताया कि 2 पैर वाले जानवर का संख्या निकालना होगा तो लेग माइनस हेड गुने 4/2 करिएगा, और 4 पैर वाले के लिए लेग माइनस हेड गुने 2/2 करना है। बट्टा में दोनों जगह 2 ही रहेगा। क्लियर। एक क्वेश्चन और करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, एक मैदान में कुछ बत्तख और बकरे हैं। बत्तख यानी कि 2 पैर वाले जानवर, बकरे यानी कि 4 पैर वाले जानवर, कुल मिला के 77 सिर और 224 पैर। हमें बताना है बत्तखों की संख्या, फिर से बताना है 2 पैर वाले जानवरों की संख्या। तो सबसे पहले आप लिखिए लेग, तो लेग का वैल्यू कितना है 224 माइनस हेड गुना 4, हेड कितना है 77, 77 में कितना से गुना करेंगे 4 से, 2 पैर वाले के हेड में 4 से गुना। हमें बताना है बत्तखों की संख्या मीन्स की 2 पैर वाले जानवरों की संख्या, तो 2 पैर वाले जानवरों की संख्या के हेड में गुना करते हैं 4 से, और बट्टा में वैल्यू क्या होगा आपका, बट्टा में वैल्यू आपका 2 होगा। सोल्व करिए, यहाँ पे देख लीजिए 224 को अपने जगह पे रहने दीजिए, माइनस 77 में 4 से गुना करेंगे, 7 चौके 28, 8 हासिल 2 हो जाएगा, 7 चौके 28 और 2 30, 308 हो जाएगा, और बट्टा में आपका कितना होगा 2 होगा। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करिए, यहाँ से देखिए 76 और 8 84, 84/2 कितना हो जाएगा 84/2 यानी कि 42 हो जाएगा। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो 308 में से 224 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 84 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 76 और 8, हाँ 84 हो जाएगा। तो 84 में से इस तरह से देख लीजिए, 8 में से 4 माइनस करेंगे कितना होगा 4 होगा, यहाँ पे घटा के लिख देते हैं, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4। अब यहाँ पे देखिए 10 में से 2 माइनस करेंगे कितना होगा 8, अब यहाँ पे बच गया 2, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 84, 84 बट्टा कितना करना था 2, 42। तो 42 किसका संख्या आ गया है आपका 2 पैर वाले जानवरों की संख्या यानी बत्तखों की संख्या। 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालना होगा तो 77 में से माइनस करेंगे, सिर 77 है यानी कुल जानवर भी 77 होगा, 77 में से 42 माइनस करेंगे तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या भी आसानी से आपका निकल जाएगा। तो यह 2 क्वेश्चन भी आपका जो आपने देखा है एलिगेशन के अंदर, ऐसा क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। बोला यह गया है कि जल और दूध के एक मिश्रण का आयतन 40 लीटर। अच्छा, 40 लीटर में जो है जल और दूध यानी कि मिल्क और वाटर दोनों है, मिल्क और वाटर दोनों मिलाकर के कितना लीटर है 40 लीटर। पहले क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। ठीक है, 40 लीटर है, इसमें क्या है आपका मिल्क भी है और वाटर भी है, मीन्स कि मिश्रण है। आगे बोला है कि इसमें 10% जल है। अच्छा, इस 40 लीटर में ना क्लियर है कि इसमें जल कितना है, इसमें जल जो है आपका 10% है। ठीक है, जल कितना है, जल 10% है, इसमें जल यानी कि इसमें जो पानी है वह 10% है। कहने का मतलब कि इस मिश्रण का जो 90% होगा वह तो आपका दूध ही होगा। जब 10% ही इसमें जल है, इसका मतलब कि शेष क्या होगा, इसमें मिल्क ही होगा। आगे चलिए, अब बोला है कि इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए। इस मिश्रण में यानी कि इस 40 लीटर के मिश्रण में क्या मिला रहा है, पानी। तो गौर से समझिएगा, अगर पानी मिलाया जाएगा, अगर हम इस मिश्रण में पानी मिलाएंगे तो मात्रा किसका बढ़ेगा। सर अगर हम इसमें पानी मिलाते हैं तो मात्रा बढ़ेगा पानी का भी, ठीक है, और मात्रा बढ़ेगा मिश्रण का भी। अगर हम इसमें पानी मिलाते हैं तो मात्रा किसका बढ़ेगा, मात्रा बढ़ेगा पानी का भी और मात्रा बढ़ेगा मिश्रण का भी। दूध और पानी भरा हुआ है ना, किसी बाल्टी में दूध और पानी का मिश्रण है, अगर हम उसमें पानी मिलाते हैं तो किसका मात्रा बढ़ेगा, मात्रा उसमें पानी का बढ़ेगा और मिश्रण का बढ़ेगा। दूध की मात्रा में तो कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे मान लेते हैं कि इस 40 लीटर में यह क्लियर हो गया कि 32 लीटर दूध है और 8 लीटर पानी है। अब अगर इसमें हम 10 लीटर पानी मिलाते हैं
तो मिश्रण कितने लीटर का हो जाएगा? 50 लीटर का। तो मिश्रण 50 लीटर का होगा और पानी का मात्रा इसमें कितना हो जाएगा? 18 लीटर, क्योंकि 10 लीटर हम पानी मिलाए हैं तो पानी का मात्रा 8 से बढ़ के 18 हो जाएगा। मिश्रण का मात्रा 40 से बढ़ के 50 हो जाएगा, लेकिन दूध का मात्रा तो वही रहेगा। दूध की मात्रा में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि आपने इसमें दूध तो मिलाया ही नहीं, तो दूध का मात्रा पहले जितना था उतना ही रह जाएगा। ठीक है, तो पानी मिलाया गया जिससे नए मिश्रण में जल 20% हो गया। यह बोला गया है कि नए मिश्रण में कितना पानी मिलाए, नए मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए जिससे नए मिश्रण में जल का मात्रा 20%। तो देख लीजिए, मिश्रण अभी कितना लीटर का है? 40 लीटर का है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए यही बताना है। तो हम मान लेते हैं कि इसमें 1 लीटर पानी मिलाया जाए। कितना पानी मिलाया जाए नहीं पता है, तो हम मान लिए कि इसमें 1 लीटर पानी मिलाया जाए जिससे नए मिश्रण में जल 20%। इसमें जल कितना हो जाए? इसमें जल आपका हो जाए 20%। तो ध्यान से समझिएगा, इसमें जल 20% ना, तो जो मिलाया गया है, ध्यान से समझिएगा, जो मिलाया जाए उसका मात्रा तो बदलेगा, उसका मात्रा तो चेंज होगा, लेकिन जो नहीं मिलाया जाएगा उसका मात्रा तो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे मिलाया गया है जल, तो इसमें जल 20% होने का मतलब है कि इसमें दूध का मात्रा कितना होगा? इसमें दूध का मात्रा तो 80% होगा। ठीक है, इस मिश्रण में दूध का मात्रा कितना होगा? 80%, क्योंकि बोला यह गया है कि नए मिश्रण में जल 20% है, तो इस वाले मिश्रण में 20% जल है, इसका मतलब कि इसका 80% इसमें तो दूध होगा ना। तो इस मिश्रण में 80% दूध है, और दूध का मात्रा पहले कितना था? तो पहले जो है, पहले जो मिश्रण 40 लीटर का था, इसमें 10% जल था। पहले जो मिश्रण था वह कितना लीटर का था? 40 लीटर का था। अब इस 40 लीटर के मिश्रण में 10% जल था, यानी कि इसका 90% जो है वह आपका क्या था? इसमें इसका 90% इसमें दूध था। और इस मिश्रण में जितना दूध होगा, इस वाले मिश्रण में भी उतना ही दूध होगा। दोनों जगह दूध का मात्रा क्या होगा? बराबर। दोनों जगह दूध का मात्रा बराबर क्यों होगा? क्योंकि मिलाया गया है पानी, सीधी सी बात है, मिलाया गया है पानी, तो दूध का मात्रा तो सेम ही होगा। तो इस 40 लीटर के मिश्रण में 90% दूध था, और अब जब मिश्रण इतना लीटर का हो गया तो इसमें 80% दूध है। तो दोनों जगह जो मिश्रण है उसमें दूध का मात्रा ही निकाले हैं, और दोनों जगह के मिश्रण में दूध का मात्रा तो बराबर ही होगा, क्योंकि मिलाया गया है पानी, पानी का मात्रा चेंज होगा ना, दूध का मात्रा बराबर होगा। बराबर कर दिए। सोल्व करिए क्वेश्चन को। अब यहाँ भी प्रतिशत है, यहाँ भी प्रतिशत है, हटा दीजिए। 40 से काटिएगा इसको, 40 दूना 80 हो जाएगा। 2 से काटिएगा इसको, 45 दूना 90 हो जाएगा। इधर आपका क्या बचा है? इधर आपका बचा है 45, बराबर इधर क्या है? 40 प्लस x है। अब x का वैल्यू निकाल लीजिए। 40 इधर आके 45 में से घटेगा 5, 5 किसका वैल्यू हो गया आपका? 5 आपका x का वैल्यू हो गया। x क्या माने थे? x माने थे कि मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाया जाए। तो पानी कितना लीटर मिलाना पड़ेगा हमें? 5 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा 5 लीटर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिर से सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, इससे इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। हमेशा देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान आपको क्या रखना है कि जो मिलाएंगे उसका मात्रा चेंज होगा। ओके, ग्लिसरीन के 50 लीटर के नमूने में 20% अशुद्ध मिलावट। अच्छा देखिए, 50 लीटर के नमूने में अशुद्ध मिलावट कितना है? अशुद्ध मिलावट है 20%। अब ध्यान से इस बात को समझिएगा, अशुद्ध मिलावट 20%, यानी कि इतना लीटर जो ग्लिसरीन है इसमें इतना % अशुद्ध है। अब आगे इसमें कितना शुद्ध मिलाया जाए, यानी इस 50 लीटर में कितना शुद्ध मिलाया जाए, तो हम मान लिए कि 1 लीटर शुद्ध मिलाया जाए। इसमें कितना शुद्ध मिलाया जाए, तो हम मान लिए कि 1 लीटर शुद्ध मिलाया जाए, ताकि अशुद्धि का प्रतिशत, यानी इस वाले में अशुद्धि कितना % हो जाए? 5% हो जाए। मिलाया क्या गया है? शुद्ध, तो मात्रा किसका बढ़ेगा? शुद्ध का मात्रा बढ़ेगा, मिश्रण का मात्रा बढ़ेगा। इसका मतलब अशुद्ध का मात्रा दोनों जगह क्या होगा? समान होगा। तो देख लीजिए, पहले इतना अशुद्ध था, अब इतना अशुद्ध है, दोनों जगह अशुद्ध का मात्रा क्या रह जाएगा? बराबर रह जाएगा, क्योंकि मिलाया गया है अशुद्ध, तो अशुद्ध ग्लिसरीन का मात्रा बढ़ेगा, मिश्रण का मात्रा बढ़ेगा। मिलाया गया है शुद्ध, तो शुद्ध ग्लिसरीन का मात्रा बढ़ेगा, मिश्रण का मात्रा बढ़ेगा, बट अशुद्ध का मात्रा कांस्टेंट होगा। तो अशुद्ध का मात्रा पहले जितना था बाद में भी उतना रहेगा। यहाँ देख लीजिए, क्या मिलाया गया था? पानी, यानी कि पहले दूध का मात्रा जितना होगा बाद में भी दूध का मात्रा उतना ही होगा। जो मिलाया जाएगा मात्रा उसी का चेंज होगा। सोल्व करिए। यहाँ पे प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 5 से अगर आप इसको काटते हैं तो 5 दहाई 50 हो जाएगा। 10 गुने 20 200 इधर हो गया आपका, बराबर इधर 50 प्लस x है।
50 इधर आके 200 में से माइनस होगा 150, 150 वैल्यू किसका आ गया, x का आ गया। यानी कि हमें यह बताना था कि कितना शुद्ध ग्लिसरीन मिलाया जाए, कितना इसमें शुद्ध ग्लिसरीन मिलाएं, और जो पूछा गया था इस क्वेश्चन में उसी को हम लोगों ने x माना। इसका मतलब जो x का वैल्यू आया वही हमारा क्या होगा, वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है कि किसी 75 लीटर मिश्रण में दूध और पानी में 2:1 का अनुपात, 75 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वह आपका कितना है। तो 75 लीटर में दूध और पानी 2:1 के अनुपात में है। ठीक है, आगे बोला है कि मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी में 1:2 का अनुपात हो जाए। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है। 75 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध और पानी दोनों है, जिसमें दूध और पानी में 2:1 का अनुपात है। अब बोला गया है कि कितना इसमें और पानी मिलाए, ठीक है, इस मिश्रण में कितना और पानी मिलाए कि मिश्रण में दूध और पानी में यही अनुपात रह जाए। जैसा पीछे वाला क्वेश्चन था वैसा ही अभी भी है, बस फर्क क्या है कि पिछले क्वेश्चन में डाटा परसेंटेज के फॉर्म में दे रखा था और इस बार क्वेश्चन में जो डाटा दे रखा है वो आपका किस फॉर्म में है, अनुपात के रूप में है। क्लियर। अब देखिए, मिश्रण में दूध और पानी में 2:1 का अनुपात कहने का मतलब कि 2 लीटर दूध है कुल कितने लीटर के मिश्रण में, 3 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी मिलाएंगे तो मिश्रण, तो 3 लीटर के मिश्रण में 2 लीटर दूध यानी कि 2/3 भाग दूध होगा और 1/3 भाग पानी होगा। ठीक है, मिश्रण में 2 लीटर दूध है, 2 और 1 3 लीटर के मिश्रण में यानी कि 2/3 भाग दूध होगा और 1/3 भाग पानी होगा। तो ये जो 75 लीटर का मिश्रण है इसमें दूध और पानी में क्या अनुपात है, इसमें दूध और पानी में 2:1 का अनुपात है। इसका मतलब कि इसमें दूध कितना होगा, 2/3 भाग होगा, है ना। 2:1 के अनुपात में कहने का मतलब 2 और 1 3 लीटर के मिश्रण में 2 लीटर दूध, इसका मतलब 2/3 भाग, तो मिश्रण का 2/3 भाग इसमें दूध अभी है। आगे देखिए क्या बोला है, कितना पानी मिलाया जाए। तो इस 75 लीटर में क्या मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है ना, तो मात्रा किसका बढ़ेगा, पानी का बढ़ेगा। तो इस वाले मिश्रण में मात्रा पानी का बढ़ेगा लेकिन दूध का मात्रा पहले जितना रहेगा। तो अब देखिए, अब दूध कितना हो जाता है, अब दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाता है, यानी कि कुल 3 लीटर के मिश्रण में दूध कितना, 1, यानी कि यहाँ पे दूध का मात्रा हो जाता है 1/3, मिश्रण का 1/3, 3 भाग में 1 भाग दूध। तो इसमें इस मिश्रण में जितना दूध का मात्रा था इस वाले मिश्रण में भी दूध का मात्रा उतना ही होगा, इसलिए दोनों आपस में बराबर, क्योंकि मिलाया गया है पानी। तो जो मिलाया जाता है मात्रा तो उसका चेंज होता है, मिलाया गया है पानी तो पानी का मात्रा चेंज होगा, दूध का मात्रा पहले जितना था अभी भी उतना ही रहेगा। 75 लीटर में कितना दूध होगा, 2:1 के अनुपात में है इस मिश्रण में दूध और पानी, यानी 2 लीटर दूध होगा कुल 3 लीटर के मिश्रण में, मतलब 2/3 भाग होगा। अब आगे कितना पानी मिलाया जाए, तो हम मान लिए कि 75 + x मतलब x लीटर मिला देते हैं, तो अब मिश्रण हमारा 75 + x लीटर का होगा। इसमें दूध कितना, 1/3 भाग होगा। सोल्व करिए इससे तो आपका यह कैंसिल हो जाएगा। 75 × 2 कितना, 150, 150 बराबर आपका होगा 75 + x, और इधर से +75 आके 150 में से घटेगा तो क्या बचेगा, 75 बचेगा। तो x का वैल्यू आपका 75 हो गया। x का वैल्यू 75 कहने का यह मतलब है, x का वैल्यू यहाँ पे 75 कहने का मतलब यह है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाएगा, टोटल 75 लीटर पानी आपका मिलाया जाएगा। क्लियर। चलिए, तो 2 टाइप से क्वेश्चन यह वाला पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है 200 ग्राम के एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा में, जस्ता और तांबा देख लीजिए, जस्ता और तांबा का क्या अनुपात दे रखा है, जस्ता और तांबा में 5:3 का अनुपात दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब कि कुल 8 ग्राम में 5 ग्राम जस्ता होगा, मतलब 5/8 ग्राम जस्ता होगा और 3/8 ग्राम तांबा होगा। इसमें कितना तांबा मिलाया जाए, देखिए मिलाया क्या है, तांबा, तो मात्रा तांबा का चेंज होगा कि यह 3:5 के अनुपात में हो जाए। 3:5 कहने का मतलब इसको उल्टा भी कह सकता है कि अनुपात उल्टा हो जाए। इसमें 200 ग्राम में जस्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में है, कितना तांबा मिलाया जाए कि यह अनुपात उल्टा हो जाए, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी आप देखिए 200 ग्राम में जस्ता का मात्रा कितना था, अभी इस 200 ग्राम में 5:3 के अनुपात में, यानी कि 5 ग्राम कुल 8 ग्राम में, कहने का मतलब कि 5/8 भाग, 200 का 5/8 भाग इसमें क्या है, जस्ता है। आगे कितना तांबा मिलाया जाए, तो इस 200 ग्राम में हम मान लेते हैं कि x ग्राम तांबा मिला देते हैं। तो 200 ग्राम में जब आप x ग्राम तांबा मिलाइएगा तो अब जो है वह मिश्रण का मात्रा तो इतना हो जाएगा, और इसमें
इसमें जो है जस्ता कितना हो जाता है 3:5 के अनुपात में, यानी 3 कुल कितना में 8, मतलब कि इसका 3/8 भाग जस्ता हो जाएगा। इस मिश्रण का 3/8 भाग जस्ता हो जाता है। अब जस्ता का मात्रा यहाँ भी निकाले हैं, यहाँ भी निकाले हैं, मिलाने से पहले और मिलाने से बाद दोनों जगह जस्ता का मात्रा समान होगा, क्योंकि आपने मिलाया तांबा है। तो जो मिलाइएगा मात्रा उसका चेंज होगा, है ना। जो दूसरा होगा वह आपका क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, उसका मात्रा नहीं बदलेगा। यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, कैंसिल आउट करिए। 200 पंचे कितना हो जाएगा आपका, 200 पंचे यहाँ पे 1000 हो जाएगा, और गुना में 3 है, इधर आएगा तो बट्टा में 3 हो जाएगा। अच्छा, इसको रहने दीजिए। 1000 बराबर देख लीजिए इधर क्या होगा, 200 गुने 3 600, ये तो होगा 600 माइनस 3x, आगे देख लीजिए 600 प्लस है ना, प्लस 3x हो जाएगा। 600 इधर आके 1000 में से घटेगा, कितना हो जाएगा 400। 400 वैल्यू किसका, 3x का। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 400/3। 400/3 यही x का वैल्यू होगा, और 400/3 के लिए हम लिख सकते हैं 133.1/3, यानी 133.1/3 ग्राम हमें इसमें तांबा मिलाना पड़ेगा। हमसे यही पूछा गया था कि कितना तांबा मिलाना पड़ेगा, और जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन में जो हमसे पूछा जाता है उसी को हम x मानते हैं। यही कारण है कि जो x का मान आता है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका विकल्प ए होगा, लेकिन थोड़ा सुधार के यहाँ बट्टा में क्या आ जाएगा आपका, बट्टा में 3 आ जाएगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। यहाँ पे देखिएगा क्या है, बोला है कि एक मिश्रण में दूध और पानी में 2:3 का अनुपात। अच्छा, मिश्रण कितने लीटर का नहीं पता है, ठीक है, लेकिन दूध और पानी का अनुपात दे रखा है कि भाई 2:3 का अनुपात है। मिश्रण कितने लीटर का है नहीं पता है, लेकिन दे रखा है कि 2:3 का अनुपात है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा ना, कि प्रत्येक में x लगाना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा करने से इसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। प्रत्येक में x लगा देते हैं तो इससे मान में कोई अंतर नहीं आता है, क्योंकि अनुपात का मतलब क्या होता है, यह सिंपलेस्ट फॉर्म है। कटने के बाद वैल्यू इतना हो सकता है कि पहले 20 गुने 30 रहा होगा, कटने के बाद इतना, तो पहले कितना गुना था हमें नहीं पता है, तो हम मान लिए कि पहले x गुना, तो प्रत्येक में x लगा दिए। और वैसे भी प्रत्येक में x ऊपर नीचे x लगाइएगा, x से कट जाएगा, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि दूध और पानी में दूध का मात्रा 2x, पानी का मात्रा 3x, मिश्रण का मात्रा 2 और 3 5x हो जाएगा। क्लियर। अब आगे बोला है कि 10 लीटर मिश्रण निकाला गया। अच्छा, सोचिए जरा सा कि इसमें से जब 10 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो दूध कितना निकलेगा, और दूध का मात्रा पता चल जाएगा तो वाटर का मात्रा आराम से बता सकते हैं, दूध कितना निकलेगा। तो जिस रेशियो में है उसी रेशियो में निकलेगा ना। तो 2:3 के अनुपात में है, यानी 5 लीटर में 2 लीटर दूध है। इसका मतलब कि 10 लीटर निकालते हैं तो 10 का 2/5 भाग जो है वो आपका दूध निकलेगा। तो 5 दूना 10, 2 दूना 4, तो 4 लीटर इसमें से दूध निकलेगा। इसका मतलब कि 6 लीटर पानी निकलेगा, सीधा सा मतलब है। 10 लीटर निकालते हैं और इसमें 2:3 के अनुपात में है, तो 2:3 के अनुपात में कहने का मतलब कि 5 लीटर में 2 लीटर दूध है, तो 5 लीटर में 2 लीटर दूध निकलेगा। तो 10 लीटर में कितना लीटर दूध निकलेगा, 4 लीटर, और 6 लीटर क्या निकलेगा, पानी। वैसे भी 2 और 3 5, यानी कि 2/5 भाग दूध होगा, 3/5 भाग पानी होगा। तो 10 लीटर निकालेंगे तो 10 का 2/5 यानी कि 4 लीटर दूध निकलेगा। 10 का यहाँ पे 3/5 करेंगे यानी कि 6 लीटर पानी निकलेगा। वैसे भी 10 है, दूध का मात्रा पता चल रहा है तो पानी का मात्रा पता चल जाएगा। आगे अब देखिए 2x मात्रा किसका है, दूध का मात्रा है, ठीक है। 3x मात्रा किसका है, पानी का मात्रा है। बोला क्या गया है कि 10 लीटर मिश्रण निकला, तो 10 लीटर मिश्रण निकलेगा तो इसमें से देख लीजिए दूध कितना निकलेगा, 4। तो दूध का मात्रा जो भी है उसमें अब 4 लीटर की कमी हो जाएगा। और पानी का मात्रा कितना निकलता है, 6, तो पानी के मात्रा में 6 लीटर की कमी। तो 10 लीटर मिश्रण निकालने के बाद दूध और पानी में यही अनुपात होगा, लेकिन निकालने के बाद क्या किया है, उतना ही पानी डाल दिया। मतलब ऊपर वाला दूध का मात्रा, नीचे वाला पानी का मात्रा। 4 लीटर दूध का मात्रा में कमी, 6 लीटर पानी के मात्रा में कमी, लेकिन जितना मिश्रण निकाला है ना उतना पानी डाल दिया गया। यानी 10 लीटर मात्रा फिर से किसका बढ़ जाएगा, पानी का। तो 10 लीटर मिश्रण निकालेगा तो 4 लीटर दूध निकलेगा, 6 लीटर पानी निकलेगा, और उतना ही पानी डाल देंगे तो फिर से इसका मात्रा 10 लीटर और बढ़ेगा। तो अब दूध और पानी में यही अनुपात होगा, दूध बट्टा पानी यही होगा। जबकि दूध बट्टा पानी का वैल्यू क्या दे रखा है, 3/5, 3:5 के अनुपात में हो जाता है। ऐसा करने पर 3:5 के अनुपात में हो जाता है, मतलब कि अब दूध बट्टा पानी का वैल्यू क्या होगा, 3/5 हो जाएगा। बस यह इक्वेशन हमें बनाना था, हमने इस इक्वेशन को बना लिया। अब इसके बेसिस पर अपने क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। देखिए इसको तो वैसे ही रहने दीजिए, 2x - 4 है भाई, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट्टा यहाँ पे देखिए
बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, चिन्ह बड़का का रहता है तो +4, यानी यहाँ पे क्या होगा 3x + 4 बराबर, इधर क्या है आपका, इधर है आपका 3/5। आपको पता है कि ऐसे वैल्यू मिलता है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 से गुना करिए, 5 दूना 10x माइनस 5 चौके 20 बराबर 3 तिया 9x + 4 तिया 12। 9x इधर आके 10x में से घटेगा, x बराबर -20 12 में आके ऐड होगा 32, x का वैल्यू कितना आ गया आपका 32 आ गया, x का वैल्यू आपका 32 आ गया। अब x का वैल्यू 32 आया है तो इस बार x हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है ना, इस बार x हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हम लोगों से क्या पूछा है, मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा देख लीजिए कितना है, प्रारंभिक मात्रा तो यही था ना, 2x दूध का मात्रा, 3x पानी का मात्रा। तो मिश्रण का आरंभिक मात्रा जो होगा, ठीक है, मिश्रण की आरंभिक मात्रा जो होगा, उस मिश्रण में पहले कितना दूध था, पहले दूध का मात्रा यहाँ पे था आपका 2x, पानी 3x, दोनों को मिलाएंगे तभी तो मिश्रण बनेगा, यानी कि 5x। अब 5 गुने x का वैल्यू 32 आ गया, 5 गुने 32 करिए, मतलब 160 लीटर जो है वह आपका मात्रा किसका हो जाएगा, 160 लीटर मात्रा आपका हो जाएगा मिश्रण का आरंभिक। 2x और 3x ऐड करेंगे तो 5x होगा ना, 5x का जो वैल्यू होगा वही मिश्रण की आरंभिक मात्रा को दर्शाएगा। तो मिश्रण का आरंभिक मात्रा यहाँ पे हो जाएगा 160। क्लियर, चलिए, तो यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ लीजिएगा और बार बार जो है इसको बनाइएगा आप। ओके, चलिए, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है खास करके ऐसे क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, बोला यहाँ पे गया है कि 50 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 2:3 के अनुपात में है। देख लीजिए, दूध और पानी किस अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है। कितने लीटर में, 50 लीटर में, तो इसको 50 लीटर बना दीजिए। 50 लीटर में 2:3 के अनुपात में, तो इसको 50 लीटर बना दीजिए। 2 और 3 5, 5 में 10 से गुना करेंगे 50 हो जाएगा, तो 10 दूना 20 और 10 तिया 30। इसका मतलब यह हो गया ना कि 50 लीटर में 20 लीटर दूध होगा, 30 लीटर पानी होगा। आगे बोला है कि 10 लीटर मिश्रण निकाल के उतना ही पानी डाल दिया गया। अब क्या किया गया, 10 लीटर मिश्रण निकाला गया, तो सोचिए जरा सा कि मिल्क कितना निकलेगा और वाटर कितना निकलेगा जब हम 10 लीटर मिश्रण निकालेंगे। तो जब आप 10 लीटर मिश्रण निकालिएगा ना, तो 2:3 के अनुपात में दूध और पानी है, इसका मतलब 2 लीटर निकलेगा कितना में, 5 में, यानी 10 का 2/5 जो है वह दूध निकलेगा। और इस 10 लीटर मिश्रण को अगर निकाला जाए तो इसमें 3 भाग है 5 भाग में, यानी कि 3/5 भाग पानी निकलेगा। तो 5 दूना 10 यानी कि 2 तिया 6 लीटर आपका पानी निकलेगा। 5 दूना 10 यानी कि 2 दूना 4 लीटर आपका क्या है, 4 लीटर आपका दूध निकलेगा। अब क्या बोला गया यहाँ पे कि 10 लीटर मिश्रण निकाला गया, मात्रा तो दे रखा है, तो 20 लीटर में से, ध्यान से समझिएगा, दूध का मात्रा 20 लीटर है, अगर 10 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो इसमें दूध में कमी कितना आएगा, 4 का, यानी 20 - 4 दूध का मात्रा अब यही होगा, 20 - 4 लीटर। ठीक है, चलिए 20 - 4 लीटर हो गया, बट्टा पानी का मात्रा कितना निकलेगा, पानी अभी कितना है 30, इसमें से कमी कितना का आएगा 6 का, तो 30 - 6 हो जाएगा। और 10 लीटर मिश्रण निकाला गया, उतना ही पानी डाल दिया गया, जितना मिश्रण निकाला है उतना ही क्या किया गया, पानी डाल दिया गया, यानी कि पानी का मात्रा 10 लीटर बढ़ जाएगा। मात्रा फिक्स है, दूध का 20 लीटर, पानी का 30 लीटर। जब 2:3 के अनुपात में निकालेंगे, 2:3 के अनुपात में है, तो जब 10 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो इसी अनुपात में निकलेगा ना, यानी कि 5 भाग में 2 भाग दूध निकलेगा, 3 भाग पानी निकलेगा। तो दूध निकलता है 4 लीटर 10 लीटर मिश्रण निकालने पर, और 6 लीटर पानी। दूध की मात्रा में 4 की कमी, पानी की मात्रा में 6 की कमी, और फिर आगे बोला है कि 10 लीटर पानी इसमें और डाल दिया गया, तो पानी का मात्रा 10 लीटर बढ़ेगा। अब अनुपात क्या होगा, तो 20 - 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, पट्टा 30 में से 6 माइनस करेंगे 24, 24 और 10 कितना होगा, 34 हो जाएगा। 16/34 काटिए 2 से, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 17 होगा। 8/17 यानी कि दूध और पानी का जो अनुपात हो जाएगा वह कितना का हो जाएगा, 8:17 का। फाइनली जब आप 10 लीटर मिश्रण निकालोगे और उसके जगह पे उतना ही पानी डालोगे, तो आपका जो मिश्रण का अनुपात होगा, जो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात होगा अब नए मिश्रण में, वह 8:17 के अनुपात में हो जाएगा। तो यह था आपका एलिगेशन का आखिरी क्वेश्चन। जितने भी संभावित टाइप है, सभी टाइप के क्वेश्चन को आपको करा दिया गया है, और इस तरीके से आपका एलिगेशन समाप्त हुआ। अगले दिन हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।